लगाने का फिक्स है जरा पब्लिक चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। चिराग जिसने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। हम अहले दिल से हमारी वतन परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। मगर एक बात का ऐलान करके यहाँ से मज़बान शायरी रुखसत होगा। शहर महाराष्ट्र हमारे कायद, हमारे लीडर को आवाज देकर के यहाँ से रुखसत होगा। कौम के ये मसीहा को आवाज देकर के यहाँ से रुखसत चाहता हूँ कि ये किसने कहा तुमसे के दरबार होंगे। अबू आसिम आज़मी साहब का इन फिरका प्रस्तों को जो जवाब होता है, वो जवाब मैं मज़बान शायरी आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुस्तकीम डिग्रेटी और शान हिंद साहिबा की तरफ से पहुंचा रहा हूँ कि ये किसने कहा तुमसे कि दरबार रहेंगे। ये बात गलत, हिंद में मेहमान रहेंगे। ये किसने कहा तुमसे कि दरबार रहेंगे। ये बात गलत, हिंद में मेहमान रहेंगे। और टीपू ने ये साबित किया इस हिंद में मरकर, सुल्तान थे सुल्तान है सुल्तान रहेंगे। आइए आप दिलदारी के साथ तालियां बजा करके अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करें। मैं अपने भाई को आवाज दे रहा हूँ, अपने मित्र को आवाज दे रहा हूँ, अपने साथ को सदर साहब अभी बहुत तकरीर कर रहे थे और बहन साले हिंद साहब, मुस्तकीम डिग्री साहब, इकबाल साहब, सुहेल अब्दुल साहब, अब्दुल हुसैन साहब, फिरोज आजमी साहब, अकरम साहब, अकील फैज़ी साहब, इस्माइल साहब, मुकर्रम साहब, के जिम्मेदार साहब, रशीद शेख साहब, अब्दुल जौब साहब, खुशनूर साहब, अमीर साहब, गुड्डू साहब, अमीन पटेल साहब, अकील साहब और यहाँ बैठे तमाम मालिक गाँव के मुहतरम शख्सियत, दोस्तों, भाइयों और बहनों, कहते हैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। मैं आ रहा था तो मैं मालेगांव के बारे में जगह देखने आए गूगल पे, तो ये गिरना नदी के किनारे मुंबई आगरा रोड पे बसा हुआ मालेगांव, जिसका जब सेंसस 2011 में हुआ था तो अंदाजन उसकी जो है अभी अंदाजन उसकी आबादी 8,17,000 के करीब है। बराबर है, 8,17,000। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि आज जो है पूरे महाराष्ट्र में लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई में 87.1% मालेगांव के लोग हैं। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। लिटरेसी में मालेगांव के पढ़े लिखे लोग 87.1% मर्द लोग हैं, जो महाराष्ट्र की एवरेज से सबसे ज्यादा है। और इसमें मर्दों में 93.3, और सबसे अच्छी बात है कि फीमेल लेडीज हमारी पढ़ी लिखी 89.81% लिटरेसी का आप सोचिए, कहते हैं मुसलमान पढ़ता नहीं,
कॉलेजेस नहीं खोले जा रहे हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही, उसके बाद भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस सिचुएशन में भी मालेगांव पढ़ाई में सबसे आगे है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिन्होंने तालीम की शुरुआत की थी, औरतों की तालीम, मुझे इस बात की खुशी है कि ये तालीम की मुहिम शुरू करने वाली फातिमा शेख और उस्मान शेख का ताल्लुक भी इसी मालेगांव से था, इसी मालेगांव से था। वो पैदा हुए तो यतीम थे। 1830 के आसपास जब यहाँ कहर पड़ा था तो मालेगांव के मुनकर लोग भूलकर यहाँ से कुछ चले गए थे पूना में। उस वक्त उनकी उम्र जो थी 8 साल की थी उस्मान साहब की, फातिमा शेख की उम्र 6 साल की। ये यहाँ से चली गई थी। पूना में मुंशी अब्दुल कादिर साहब जो टीचर थे, उन्होंने उनको पनाह दी और उस्मान शेख को ऐसे स्कूल में डाला गया था जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले भी वहीं पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे। उस्मान शेख एंड महात्मा ज्योतिबा फुले एक साथ एक ही स्कूल में थे। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले की शादी हो गई और उनकी बीवी जब तालीम की तरफ जाने लगी तो जो बड़ी जात के लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें तालीम में जाएं, खासतौर से दलित औरतें और मुस्लिम औरतें। तब आगे हो उनको घर से, इनको जो है अपनी बीवी के साथ घर से निकलना पड़ा। तो जो सावित्री बाई घर से निकली तो उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था सिवाय फातिमा शेख थे। ये एहसास भी किसको जाता है? मालेगांव में जाता है। बहुत बधाई मालेगांव के सरजमी को देना चाहता हूँ। तालीम के लिए फातिमा शेख पहली बार जब स्कूल खुला, सावित्री बाई ने स्कूल खोला जब उनकी जगह पे, तो पहली हिंदुस्तान में टीचर औरतों की कोई बनी तो फातिमा शेख बनी जो मालेगांव की थी। लेकिन आज